लालची औरत का अंजाम। एक गांव था जो हरे भरे खेतों और बहती नदियों से घिरा हुआ था। वहां एक औरत रहती थी जिसका नाम गुलशन था। गुलशन अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन इससे ज्यादा वो अपनी लालच की वजह से जानी जाती थी। गुलशन की शादी असलम से हुई थी, जो एक मेहनती किसान था और दिन रात अपने खानदान के लिए कमाता था। लेकिन गुलशन को कभी भी सुकून नहीं आता था। एक दिन गुलशन बाजार गई। वहां की चमकती हुई चीजों और रंग बरंगे कपड़ों को देखते हुए इसने दो दुकानदारों की अजीब गुफ्तगू सुनी। जंगल में एक दरवेश है जो खालिस इरादे के साथ कुछ देने वाले की ख्वाहिश पूरी करता है, एक दुकानदार ने कहा। गुलशन की आंखें हैरत से चमक उठीं। इसी शाम गुलशन ने असलम को दरवेश के बारे में बताया और इसरार किया कि वो इसे वहां लेकर जाए। असलम ने हिचकिचाते हुए कहा, गुलशन, हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए। ऐसी ख्याली बातों के पीछे जंगल जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन गुलशन न मानी। इसने वदा किया कि वो उनकी खुशहाली की दुआ करेगी। अगली सुबह वो एक टोकरी में ताज़ा फल लेकर दरवेश के पास पहुंचे। कई घंटों के सफ़र के बाद वो एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे बैठे दरवेश को पा लेते हैं। दरवेश का सफ़ेद दाढ़ी वाला चेहरा सुकून और हिकमत से भरा हुआ था। गुलशन जल्दी से आगे बढ़कर टोकरी दरवेश के सामने रख देती है। अपनी ख्वाहिश बयान करो, दरवेश ने कहा। मैं चाहती हूं कि मेरे पास गांव के हर फर्द से ज्यादा सूना हो, नहीं बादशाहत के हर फर्द से ज्यादा, गुलशन ने लालच से कहा। दरवेश ने इसे गौर से देखा और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन याद रखो, लालच एक बोझ बन सकती है। जो चीज तुम्हारे काम की ना हो, इसे दूसरों में बांटना होगा। गुलशन ने जल्दी से सर हिला दिया, दरवेश की बात को नजरअंदाज करते हुए। रात को उनका छोटा सा झोंपड़ा बदल गया। दीवारें सोने की ईंटों से चमक रही थीं और फर्श कीमती जवाहरात से मुज़य्यन था। गुलशन खुशी से निहाल थी, लेकिन असलम को बेचैनी महसूस होने लगी। चंद हफ्तों में गुलशन सोने की हवस में मुब्तला हो गई। इसने अपने पड़ोसियों से बात करना छोड़ दी, डरते हुए कि वो इसके खजाने में हिस्सा मांगेंगे। इसने हता के असलम को भी सुनहरी कमरे में जाने से रोक दिया, ये सोचते हुए कि वो चोरी कर लेगा। जल्द ही गांव वालों को शक होने लगा। एक एक करके लोग गुलशन के पास अपनी मुश्किलात लेकर आए। एक बेवा औरत ने बच्चों के लिए खाने की फरियाद की, एक बूढ़े आदमी ने दवाइयों के लिए मदद मांगी और खुद असलम ने छत के मुरम्मत के लिए पैसे मांगे। लेकिन गुलशन ने सबको इनकार कर दिया। लालच ने गुलशन की जिंदगी को अजाब बना दिया। वो ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, अपने खजाने के खो जाने के खौफ में मुब्तला होकर। एक तूफानी रात जब वो सोने के सिक्के गिन रही थी, एक जोरदार हुआ ने दरवाज़ा खोल दिया। एक सायादार शख्सियत अंदर दाखिल हुई। ये दरवेश था। गुलशन, इसने संजीदगी से कहा, तुमने वदा तोड़ा। तुम्हें ज़रूरत से ज्यादा दिया गया, लेकिन तुमने किसी के साथ कुछ भी नहीं बांटा। लालच ने तुम्हारी रूह को खा लिया है। मुझे माफ़ करे, गुलशन चीख पड़ी। मैं बदल जाऊंगी। मैं सब कुछ बांट दूंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवेश ने अपनी छड़ी बुलंद की और सुनहरी कमरा तहलील होना शुरू हो गया। सारी दौलत हुआ में गायब हो गई और उनका छोटा सा झोंपड़ा फिर से वैसा ही हो गया। असलम अंदर आया और गुलशन को फर्श पर रोते हुए पाया। इस दिन के बाद गुलशन ने आजिज़ी से जिंदगी गुजारी और गांव वालों की मदद करती रही। अगरचे लोगों ने इसे मुआफ कर दिया, लेकिन इसकी लालच की कहानी हमेशा के लिए एक सबक बन गई। और यूं गुलशन ने सीखा कि हकीकी दौलत सोने और जवाहरात में नहीं, बल्कि सखावत और मोहब्बत में है।